वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक इज गोइंग ऑन। अब क्या कहता है, हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू पे भी निकाल सकते हैं और मार्केट वैल्यू पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं ये सीखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्यार से हम इसको बोलते हैं WACC। तो कैपिटल ऑफ WACC। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है सोर्स ऑफ कैपिटल। किस सोर्स से हम पैसा उठा रहे हैं, रिटेन अर्निंग से उठा रहे हैं, इक्विटी से उठा रहे हैं कि डेटर से उठा रहे हैं, किससे उठा रहे हैं, सोर्स ऑफ कैपिटल। फिर उसके बाद आता है हमारा मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू, जो भी हमने लेनी हो वो। ठीक है, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू पे हमें निकालना हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेट्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है। फिर इसके बाद हमारे वेट्स आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कि जैसे सोर्स ऑफ कैपिटल हमारा इक्विटी है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जैसे यहाँ पे हमारा सोर्स रिटेन अर्निंग्स है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स में क्या आएगा हमारा KR। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, फिर इसके वेट आते हैं। वेट कैसे निकालते हैं, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू का टोटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विटी का जैसे अमाउंट है, इक्विटी की जैसे मार्केट वैल्यू है, लाइक टोटल बैठ रहा है इसका 9 लाख और इक्विटी का है 3 लाख। मार्केट वैल्यू यहाँ पे बुक वैल्यू लिखते हैं ना, तो इक्विटी की है 3 लाख। ठीक है, तो इसका क्या होगा 3 लाख डिवाइड बाय 9 लाख। तो इसकी जितनी भी रेशो बनेगी वो हम इसमें वेट्स में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे सबके वेट्स, और सबके वेट्स का इक्वल जो आता है वो होता है 1 के इक्वल। तो 3 लाख डिवाइड बाय 9 लाख, एक सेकेंड, डिवाइड बाय 9 लाख इज इक्वल्स टू, तो इसका वेट आया था अभी 9 लाख इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 9, 0.33। तो इसका वेट आया हमारे पास 0.33। तो ये इसका वेट है। अब यहाँ पे आती है हमारी WACC। ठीक है, तो वो कैसे निकलती है, कॉस्ट इनटू वेट। ठीक है, कॉस्ट इनटू वेट, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लाइक 10% है, तो 10% इंटू 0.33, जितना भी आएगा 3.33 वो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। इन सब का सम कर देंगे तो हमारी यहाँ पे टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी।